डीपीएस रेवाड़ी प्रतिवर्ष समाज में व्याप्त किसी समस्या के समाधान के लिए सार्थक कदम उठाता रहा है। इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते सभी बच्चे अपने घरों में हैं। बच्चों में संवेदनशीलता का भाव जगाना बहुत महत्वपूर्ण है। संवेदनशीलता ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। सुप्रभात प्रधानाचार्य जी, अध्यापक गण व मेरे प्रिय मित्र। पूरे भारत में 4 करोड़ बेघर कुत्ते हैं जो हम सभी से आस लगाए बैठे हैं। हर कुत्ते को अच्छी देखभाल की जरूरत है, चाहे वो घर में रहता हो या सड़क पर बेघर कुत्तों की देखभाल नहीं होती है, इसलिए वे बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और इसी के चलते उनकी मौत हो जाती है। डीपीएस रेवाड़ी के बच्चे इस समस्या के समाधान में सहायक बनते हैं तो भविष्य में एक अच्छे समाज का निर्माण होगा जो विश्व शांति के लिए सार्थक होगा। सबसे पहले शुरुआत करने में हम ईश्वर का नाम लेते हैं, इसलिए ईश्वरीय गीत पर नृत्य दिखाते हुए एंजली 6ठी बी की विद्यार्थी आपके समक्ष है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा।
एंजल ने अपने नृत्य से हम सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया है। अब आप सबके समक्ष त्रिशा कक्षा 8वीं की छात्रा अपनी कविता मैं बेजुबान हूँ प्रस्तुत करने जा रही है। नमस्कार, आज मैं त्रिशा कक्षा 8वीं ए की छात्रा आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मैं बेजुबान हूँ। बेजुबान है एक रोटी कभी वफादार है, अपनों की करता है हिफाजत और चोरों पर करता वार है, क्योंकि वह बेजुबान है। कोई उससे डरता है तो कोई उसे डराता है, कोई उससे प्यार करता है तो कोई उसे दुत्कार जाता है। वो दुनिया के रवैयों से थोड़ा सा अनजान है, क्योंकि वह बेजुबान है। कोई समझता है उसकी तकलीफ, कोई समझते हैं उसे खेलने का खिलौना, कोई उसे खिलाता है खाना प्यार से, कोई पत्थर से करता लघु लुहान है, क्योंकि वह बेजुबान है। क्या सही है किसी मासूम को सताना, बिना किसी बात के गाड़ी के नीचे कुछ ला जाना। जो करता है ऐसा काम, क्या वो एक इंसान है? मैं चाहती हूँ कि एक दिन कोई उसे भी आवाज दे जाए, कम से कम अपने दर्द को किसी से तो कह पाए। वो कमजोर नहीं है उनसे जो करते परेशान उससे, बस इतनी सी बात है कि वह बेजुबान है, बस इतनी सी बात है कि वह बेजुबान है। धन्यवाद। त्रिशा की कविता सचमुच दिल को छू गई है। बेजुबान पशु हम सभी से आस लगाए बैठे हैं। हम सभी को अपना कर्तव्य समझना चाहिए। इन बेजुबान कुत्तों के साथ खेल कर या इन्हें परेशान करके नहीं, अपितु इनकी मदद करना हम सभी का कर्तव्य है। हम सभी की आंखें खोलने के लिए कक्षा 8वीं के विद्यार्थी एक लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। अरे नहीं यार, तुमने उस कुत्ते को क्यों मारा? उससे तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बिल्कुल सही, उसने क्या बिगाड़ा था? कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन मुझे कुत्तों को मारने में बड़ा मजा आता है। अच्छा, अगर कोई किसी दिन तुम्हें पत्थर से मारे तो तुम्हें नहीं लगेगी? चलो छोड़ो, मुझे भाषण मत दो, जो मेरा मन करेगा मैं वही करूँ। अरे तुम्हें थोड़ी सी चोट लग गई तो तुम रो रहे हो। सोचो तुमने उस कुत्ते को मारा था तब उसे कितना दर्द हो रहा होगा। शायद तुम ठीक कह रहे हो, मुझे उस कुत्ते को नहीं मारना चाहिए था। मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। मैंने अपने गली के सभी लोगों को इसी तरह कुत्तों को मारते हुए देखा है। ये देखो, ये अंकल कैसे सारे स्ट्रे डॉग को खाना खिलाते हैं। अच्छा, इनको कुत्ते काटते हैं क्या? चलो इनसे जाके बात करते हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते बच्चों, खुश रहो। अंकल, क्या आपको इस स्ट्रीट डॉग से डर नहीं लगता? नहीं बच्चों, ये तो बहुत प्यारे होते हैं। इनने प्यार के भूखे हैं ये। हम इन्हें प्यार देंगे तो ये भी हमें प्यार देंगे। जैसे अब तुम्हें सर्दी गर्मी सब लगती है, भूख प्यास भी लगती है ना, वैसे इन्हें भी लगती है। अंकल, मैंने ना जाने कितने स्ट्रीट डॉग्स को मारा है, लेकिन अब से मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब से मैं उन्हें पत्थर नहीं मारूंगा। अच्छी बात है। अच्छा, अब तुम्हें उनकी हेल्प करनी है, तो तुम उनकी हेल्प करने के लिए अपने घर के आगे किसी बर्तन में उनके लिए खाना डाल सकते हो। अपने घर से जब तुम खाना खाते हो उसके बाद थोड़ा खाना अगर बच जाए तो तुम उनके लिए दे सकते हो। जब ठंड लगती है तो वैसे उन्हें भी ठंड लगती है। अब तुम ठंड से उनको बचाने के लिए ऐसे या तो घर बना दो या जमीन पे चादर डाल दो, ठीक है, ताकि उन्हें फर्श पे बैठे या रोड पे बैठे तो उन्हें ठंड ना लगे, ठीक है। अब गर्मी लगती है तो उनको प्यास भी लगती होगी, तो इसलिए तुम इनके लिए ऐसे पानी का बर्तन रख सकते हो, मिट्टी का या पत्थर का, ताकि गिर ना जाए वो और उनको उनकी प्यास भी मिट जाए, ठीक है। आपने सही कहा अंकल। अब हम भी अपनी गली के बेघर कुत्तों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। अच्छी बात है, जरूर करना चाहिए।
कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की उम्दा प्रदर्शन के लिए जोरदार तालियां। अब आप सबके समक्ष लवीशा कक्षा 8वीं की छात्रा अपने भाव एक चित्रलिपि द्वारा प्रस्तुत करने जा रही है। नमस्कार, मैं लवीशा गुप्ता कक्षा 8वीं की छात्रा अपने सभी श्रोतागणों का इस सभा में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मनुष्य का विकास कैसे हुआ और वह कब सामाजिक प्राणी बना, इसका कोई निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है, परंतु ये अवश्य ही अनुमान लगाया जा सकता है कि मनुष्य का विभिन्न जानवरों के साथ एक बहुत ही गहरा संबंध रहा होगा। यह भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि इन विभिन्न जीव जंतुओं का मानव जीवन के विकास में एक विशेष योगदान रहा होगा, या ये भी कहा जा सकता है कि मानव के जीवन को बचाए रखने में इन पशुओं का ही योगदान रहा होगा। इन्हीं जानवरों का शिकार करके मानव ने अपने भोजन एवं वस्त्रों की व्यवस्था की होगी। ये कहा जा सकता है कि मानव के सामाजिक जीवन की शुरुआत से लेकर अब तक ये पशु एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में मानव के जीवन का अभिन्न हिस्सा रहे हैं, विशेष तौर पर कुत्ते। मानव सभ्यता के विकास के अध्ययन के समय प्राप्त हुए विभिन्न चित्रों, आकृतियों तथा जीवाश्मों के अध्ययन से यह पता चलता है कि कुत्तों एवं मानवों का एक आरंभ से ही गहरा संबंध रहा है तथा प्राचीन काल से ही ये गैर मानवीय जीव मानव की सभी विकासशील कड़ियों का हिस्सा रहे हैं, जिन्होंने मात्र थोड़े से प्रेम एवं संरक्षण के बदले संपूर्ण मानव जाति को अपने स्वामी भक्ति एवं आज्ञाकारिता का परिचय दिया है। स्वभाव से उग्र ये जानवर मनुष्य के साथ रहकर अत्यंत संवेदनशील बन गए हैं। यूं तो आज भी लोग अपने घरों में कुत्ते पालते हैं। इसके अतिरिक्त गलियों में, सड़कों पर व बाजारों एवं अन्य स्थानों पर प्राय ही दिखाई दे जाने वाले पशु बिना किसी विशेष प्रतिफल के इंसान के जीवन का सदैव ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने रहे हैं, एवं जब तक मानव जीवन रहेगा ये कुत्ते इंसान के विशेष सहयोगी बने रहेंगे। अतः मनुष्य से भी ये अपेक्षा की जाती है कि वे अपने व्यस्तता भरे जीवन से कुछ समय निकालकर इन मासूम जीवों के प्रति संवेदनशीलता का भाव रखें एवं इनके संरक्षण हेतु अपना योगदान दें, ताकि पशु एवं मानव का यह प्राचीनतम संबंध सदियों तक यूं ही बना रहे। धन्यवाद। धन्यवाद लवीशा। उम्मीद है सभी लोग तुम्हारी बातों को ध्यान में रखते हुए जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशील भाव रखें। अब हम सभी का मार्गदर्शन अपने भावों से करने के लिए हरीश तलूजा सर कुछ शब्द कहने जा रहे। सर्वेभ्यः नमो नमः। सभी को नमस्कार। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों में और व्यास के दोनों वचनों में परोपकार को पुण्य माना गया है और दूसरों को दुख देना पाप माना गया है। तो हमें परोपकारी बनना है। हमें इस ईश्वर के द्वारा बनाई गई सृष्टि में रहने वाले जीव जंतुओं के प्रति परोपकारी बनना है। हमें उनका ध्यान रखना है। हमें यह महसूस करना है कि वो दुख, वो तकलीफ जो हम महसूस करते हैं वो भी करते हैं, किंतु वो नहीं बता पाते क्योंकि वो बेजुबान है, वो बेसहारा है, वो बेघर है। हमें उनका ध्यान रखना है। और हमें उनका ध्यान कैसे रखना है, ये मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहूं कि अपने घर के बाहर कुछ ऐसा व्यवस्था करनी है, कुछ ऐसी व्यवस्था करनी है आपको कि पानी के लिए बर्तन रखने हैं। कुछ कपड़े बोरी के द्वारा बनाए हुए, इन दिनों शीत ऋतु, सर्दी का आगमन हो चुका है, तो बोरी के बनाए हुए कपड़ों को रखना है और उनके लिए शेल्टर का प्रबंध करना है, छोटे छोटे निवास स्थानों का प्रबंध करना है, जिससे किसी दुर्घटना का शिकार वो ना बने। और निश्चित रूप से वो भावनाएं, वो संवेदनाएं वो समझेंगे, वो निश्चित रूप से जानेंगे, क्योंकि जानवर हमारी संवेदनाओं को समझता है। और जिन लोगों के मन में ये डर है कि ये हमें काट लेंगे हमारे पास जाने पर, नहीं, अगर आप इन्हें प्यार देंगे तो ये हमें दुगना प्यार हमें देंगे। क्योंकि आप देखते हैं, कुछ फिल्मों में भी आप देख चुके हैं और कुछ और एग्जाम्पल्स आप देख चुके हैं कि जहां जानवरों ने मनुष्य के बच्चों की रक्षा की है, तो ये भावना वो वापस देते हैं।
ये लाभ हमें मिलता है अगर हम उनका भला करते हैं। वो याद रखते हैं अगर हम उन पर दया करते हैं। और ये दया का भाव, करुणा का भाव ही हमें इंसान बनाता है, हमारी मानवीयता का परिचय देता है। तो प्लीज कृपया मैं निवेदन करूंगा कि ये पहल जो डीपीएस रेवाड़ी के द्वारा की गई है, इसे सार्थक कीजिए और आप इन प्रयासों को सार्थक बना सकते हैं। तो निरंतर आप अपना कार्यभार, जिम्मेदारी एक दूसरे को दे सकते हैं। भोजन की निरंतर जिम्मेदारी आप ले सकते हैं, जल की व्यवस्था आप कर सकते हैं, चिकित्सा व्यवस्था के लिए भी एनजीओ, आपके नजदीकी एनजीओ से आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये कार्य हमें करना है क्योंकि हम मानव हैं। ये ईश्वर ने ये कर्तव्य हमारे लिए ही स्थापित किया है। तो हमें ये दर्शाना है, इन गुणों से हमें दिखाना है कि हम मानव हैं। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां काश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपने शब्दों से हमारा मार्गदर्शन किया। गीत हृदय स्पर्शी होते हैं। जो बातें मनुष्य कहने से नहीं समझते, गीत की शक्ति उसी बात को हमारे अंदर पिरो देती है। गीत का सीधा असर, सीधा प्रभाव हमारे हृदय पर होता है। इसलिए दिशिता कक्षा 7वीं F की छात्रा एक गीत प्रस्तुति हम सबके समक्ष देने जा रही है। रहता जीवों में हम सा ही जीवन, क्यों भला फिर उन्हें मार दे हम। रहता जीवों में हम सा ही जीवन, क्यों भला फिर उन्हें मार दे हम। प्यार देंगे हमें वो तो दुगना, जो अगर उनको भी प्यार दे हम। रहता जीवों में हम सा ही जीवन, क्यों भला फिर उन्हें मार दे हम। शब्द संवेदना में समेटे, कहने को हम कहे मौन है। शब्द संवेदना में समेटे, कहने को हम कहे मौन है। स्नेह भावों में विश्वास में भी उनसे बढ़कर भला कौन है। जीव गलियों में घूमे हैं उनकी, प्राण रक्षा का अधिकार दे हम। जीव गलियों में घूमे हैं उनकी, प्राण रक्षा का अधिकार दे हम। रहता जीवों में हम सा ही जीवन, क्यों भला फिर उन्हें मार दे हम। मानवीयता दिखाएंगे सबसे, तब ही मानव हमें सब कहेंगे। अश्रु होंगे तभी कीमती, जब दुख में जीवों के भी ये रहेंगे। जीव भूखे रहे ना कहीं भी, उनके पोषण का आहार दे हम। प्यार देंगे हमें वो तो दुगना, जो अगर उनको भी प्यार दे हम। रहता जीवों में हम सा ही जीवन, क्यों भला फिर उन्हें मार दे हम। दुष्यिता की अद्भुत प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियां। एक दूसरे को अपनी बात समझाने के लिए चेहरे के हाव भाव का इस्तेमाल करने की फितरत केवल इंसानों की ही नहीं, अपितु पालतू कुत्ते भी इंसानों से बेहतर संवाद करने के लिए चेहरे के हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं। आज की हमारी आखिरी प्रस्तुति यही दिखाने के लिए है। डीपीएस स्कूल के विद्यार्थी अपने पालतू पशु के साथ अपना अनुपम अनुभव हम सबके समक्ष साझा करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा।
सुप्रभात, मेरा नाम पैरी है। मैं कक्षा 5वीं की छात्र हूँ। आज मैं आपको अपने पेट्स के बारे में बताना चाहती हूँ। जब भी मैं स्कूल से थक कर आती हूँ, ये लोग मेरा गेट पे इंतज़ार करते हैं। स्कूल में मैं तो इनको भूल ही जाती हूँ। जैसे मैं आती हूँ, ये गेट पर बैठे हुए दुम हिला हिला कर मेरा इंतज़ार करते हैं। इनको देख के भी मेरी थकान दूर भाग जाती है। और जैसे ही मैं आती हूँ, इनके साथ खेलना शुरू कर देती हूँ। इनके साथ खेल खेल के मेरा मन इतना भर जाता है कि मैं फिर भूल ही जाती हूँ मेरे को और क्या काम करने हैं। और मैं कभी अकेला महसूस ही नहीं कर पाती हूँ जब ये सब के सब मेरे साथ होते हैं। और ये ही मेरे सच्चे दोस्त हैं। हेलो, नमस्ते दोस्तों, मैं प्रणव कुमार, कक्षा 6ठी का छात्र, और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मैं अपने इस सबसे अच्छे दोस्त के साथ अपना समय कैसे बिताता हूँ। तो पहले इसका नाम है जिमी, और ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है क्योंकि मैं इसके साथ रोज खेलता हूँ और बचपन से मैं इसके साथ रहा हूँ। ये हमेशा मेरे साथ खेलती है, मेरे साथ समय बिताती है। मैं जब भी पहले स्कूल से आता था, मैं इसके साथ ही खेलता था और इसको देखकर मेरी सारी थकान मिट जाती थी। धन्यवाद। मैं हूँ सुहान, क्लास 6 बी से, और ये है मेरा बेस्ट बड़ी अप्पू। ये था जब हमारे पास आया था, ये था 30 डेज का, और अब ये हो गया 8 मंथ्स का। और ये 8 मंथ्स मेरे बेस्ट 8 मंथ्स थे। ये मेरे से बहुत प्यार करता है और मैं भी इससे बहुत प्यार करता हूँ, है ना अप्पू? और ये ले अप्पू, एंड बाय। आदरणीय प्रिंसिपल महोदया तथा मेरे शिक्षकगण, आज मैं मिशा सक्सेना, कक्षा 8वीं ई की छात्रा, आपके समक्ष अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरे घर में एक छोटा सा कुत्ता है जिसका नाम सामी है। सामी हमारे घर का लाडला है। वो हमारे घर का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। जब हम उसे अपने घर लाए थे तब वो सिर्फ 2 महीने का था। आज वो 1 साल का हो गया है। समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। मुख्य रूप से यह लॉकडाउन का समय। वो हमें सुबह सुबह उठाता है, फिर हम उसे टहलने लेकर जाते हैं, फिर घर आकर वो हमारे साथ खूब सारा खेलता है। उसके साथ समय कैसे गुजरता है पता ही नहीं चलता। पर जब कभी मैं रास्ते में छोटे से कुत्तों को देखती हूँ जिनके पास घर नहीं है, खाना नहीं है, इस ठंडी के मौसम में कंबल तक नहीं है, मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो सभी को सामी जैसा घर और परिवार मिल सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का जिन्होंने अपना अनुभव हम सबके साथ साझा किया। आज की हमारी सभा का उद्देश्य ही यही था कि बच्चों में इन बेजुबान कुत्तों के प्रति संवेदनशीलता का भाव उजागर किया जा सके। हमें मिलकर कदम उठाने चाहिए, जैसे कि अगर हम कभी किसी घायल कुत्ते को देखते हैं तो उसे उचित चिकित्सक के पास ले जाए और इलाज प्रदान कराए। हमारे छोटे से कदम से किसी बेजुबान की जान बच सकती है। इनको हमारा प्यार व अपनापन चाहिए, ना कि क्रूरता व हिंसा। अगर किसी को भी इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो वह डीपीएस रेवाड़ी के शारीरिक शिक्षा के अध्यापक श्रीमान दिलीप सर से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अंत में मैं सौम्या यादव, श्रीमती सुनीता चोपड़ा मैम, हेडमिस्ट्रेस दीपिका मैम, समस्त अध्यापक गण का धन्यवाद करती हूँ। आज की सभा तो यहाँ खत्म होती है, परंतु एक नए कदम की शुरुआत होती है। वो कदम जो आप सब लोग उठाने वाले हैं, अपनी अपनी गली के बेजुबान जानवरों की देखभाल करके। हमारी अगली सभा में हम उन सभी वीडियोस को शेयर करेंगे जो आप सब अपने किए गए प्रयास, जैसे बेजुबान के लिए रखा गया पानी, दूध, अपने परिवार के साथ मिलकर उन्हें खाना खिलाते हुए वीडियोस शेयर करेंगे, ताकि बाकी लोग भी ऐसा करने के लिए प्रेरित हो। आशा करती हूँ कि हमारी इस सार्थक पहल से कुछ बदलाव अवश्य आएगा। आप अगर कोई भी सुझाव देना चाहे तो
तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।